लोग जब मांगते हैं तो मानो अधिकार से मांग लेते हैं। लोग जब मांगते हैं तो ऐसा मांगते हैं जैसे जमा कर गए हों और अपनी ही चीज लेने आए हों। जब आप किसी से कुछ भी लेना चाहते हैं तो ध्यान रखना तुम्हारा हाथ नीचे है। तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, देने वाला इस समय तुमसे बहुत बड़ा है, यह बात तुम्हें ध्यान रखनी। तुम क्या हो उस समय महत्वपूर्ण नहीं है, देने वाला क्या है उस समय वो महत्व। अभिमान से मांगी हुई कोई भी वस्तु मिलती नहीं है। मांगने के लिए आपको सहज होना चाहिए, आपको सरल होना चाहिए, आपको शिष्ट होना जाना चाहिए। आपको पता है विषधर सर्प भी जब अपने छेद में जाता है तो सर झुकाकर घुसता है। जब आप याचक होते हो, जब कुछ मांग रहे होते हो तो आपको बहुत ज्यादा सहज होने की आवश्यकता होती है। पहला नियम मांगने का। मांगने का दूसरा नियम कि जिससे मांग रहे होते हो वो कितना ही कमजोर और छोटा क्यों ना हो, आपको उसके प्रति बहुत बड़े भाव रखने होते हैं, क्योंकि उस समय वो दाता है और मांगने वाला। तुम कुछ भी मांग रहे हो, भिखारी हो, उस समय ये भाव रखना तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम जिससे भी, इंसान से, भगवान से, जिससे भी, गुरु से, जिससे भी मांगना इसी भाव से मांगना। पैसे के दम पर नहीं, संपत्ति के दम पर नहीं, अपने पुरुषार्थ के बल पर नहीं, अपने स्टेटस और अपना जो तुम्हारा औहदा है उसके दम पर कुछ मत मांगना। जो तुम हो उस वो बनकर मत मांगना। तुम जब मांगना तो एक याचक की भांति मांगना तो तुम्हें मिल जाएगा। मंदिर में बहुत बड़ी डलिया ले जाने से, बहुत सारा भोग प्रसाद लगाने से, बहुत सारा द्रव्यदान देने से, पुजारियों को बहुत प्रसन्न करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी याचना से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी प्रार्थना से और तुम्हारे दीन भाव से। किससे? तुम्हारी दीनता से। क्योंकि दीन दयाल, क्योंकि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब तुमने आखिरी की लाइन कही कि मेरे संकट हो, उससे पहले क्या कहा वो ध्यान रखना। तुमने उनकी प्रशंसा में बड़ा नाम लिया। तुमने क्या कहा? दीनु दयालु, ऐ दीनों के दयाल, ऐ श्रेष्ठ, ऐ परमात्मा, ऐ शिखरस्थ परमात्मा, ऐ परब्रह्म। दीनु दयालु बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम। हरते समय भी क्या कह रहे हैं? नाथ, हरहु नाथ मम संकट भारी।